Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting lecture number 2 of chapter number 1 Stoichiometry of grade 11 chemistry, and we will practice the sample problem. The first is the sample problem number 1.1. lecture number 2 को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप लेक्चर नंबर 1 मोल्स और अवोगैड्रोस नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लें. वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.1 में वो हमें कहता है मेथनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. 2 moles of methanol burn in the presence of 3 mole of oxygen to give 2 mole of carbon dioxide and 4 moles of steam. यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है H2O, इसीलिए मैंने इसे स्टीम कहा है. ठीक है. अच्छा, पहली इंफॉर्मेशन जो हमें केमिकल इक्वेशन देख के पता चलनी चाहिए वो हमें ये पता चलती है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल जो हैं वो हाफ हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन. इसके अलावा हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल इक्वल है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के. ठीक है. और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास 3 हैं, जब आपके पास मोल ऑफ मेथनॉल के मोल्स आपके पास 2 होंगे. इसको आप इस तरह से समझ लें कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपके मार्क्स आपके फ्रेंड के ट्वाइस हैं, आपके मार्क्स आपके फ्रेंड के ट्वाइस है, लेकिन मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको कि आपके मार्क्स कितने हैं या आपके फ्रेंड के मार्क्स कितने हैं. बस रिलेटिवली मैंने आपको बता दिया कि आपके ट्वाइस हैं एज कंपेयर टू योर फ्रेंड. बिल्कुल केमिकल इक्वेशन भी हमें ऐसे ही इंफॉर्मेशन देती है. हमें ये बता देती है कि कहाँ पर हमारे पास मोल्स इक्वल हैं, कहाँ पर ट्वाइस हैं या कितने पार्ट्स हैं. जो एक्चुअल मोल आपको दिए गए हैं इस केमिकल रिएक्शन में वो आपको मेथनॉल के दिए गए हैं. गिवन इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? इफ 3.5 moles of methanol are burnt in oxygen, calculate how many moles of oxygen are used and how many moles of water are used. अब ये आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे? सिंपलेस्ट मेथड हम लोग देखेंगे, जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है. आप लिखेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू एक्चुअल मोल्स ऑफ मेथनॉल कितने हैं आपके पास केमिकल रिएक्शन में? 3.5. तो आप लिखेंगे 3.5 मोल्स ऑफ मेथनॉल डिवाइडेड बाय how many moles of methanol given in a chemical reaction? 2. तो मैं लिखूंगी 2 moles of methanol मल्टीप्लाई बाय कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मुझे गिवन है केमिकल इक्वेशन में? 3. मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए पॉसिबली कोई कटिंग्स हो रही हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में या नहीं, ये हो रहा है आपके पास. मोल्स ऑफ मेथनॉल आपके पास कैंसिल आउट हो रहे हैं मोल्स ऑफ मेथनॉल से. ठीक है. तो आपके पास पीछे क्या रह जाए? 3.5 टाइम्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइडेड बाय 2. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. ये आपके पास फाइनल आंसर. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं? 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. अब आप यहाँ पर देखें, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास आपका आंसर सही है या नहीं? एक्चुअल मोल आपके पास कितने थे मेथनॉल के? 3.5. ठीक है. और ऑक्सीजन के एक्चुअल मोल्स आपके पास कितने आए हैं? 5.25. बैलेंस केमिकल इक्वेशन में भी आपके पास मोल्स ऑफ मेथनॉल कम थे और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास ज्यादा था.
तो आप यहाँ पर देखें कि एक्चुअल में भी आपके पास क्या होगा, जो एग्जैक्ट मोल्स आएंगे उसमें भी आपके पास मोल्स ऑफ मेथनॉल आपके पास 3.5 है, तो जो एक्चुअल आपके पास आए हैं वो आपके पास 5.25 है। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखना है, आपने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर यूज्ड, वाटर के कितने मोल्स आपके पास यूज हुए हैं अगर आपके पास 3.5 मोल्स ऑफ मेथनॉल बर्न हुआ है इन ऑक्सीजन। इसका भी आपके पास वही मेथड है, सबसे पहले आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है आपने उसको देखना है। ठीक है, मोल्स ऑफ स्टीम, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, 3.5 मोल्स ऑफ मेथनॉल डिवाइडेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपके पास कितने गिवन है, 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल। अगर आपके पास 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको बताया गया है कि आपके पास ट्वाइस मोल्स ऑफ वाटर होने चाहिए, जो कि बनते हैं 4 मोल्स ऑफ स्टीम। अब देखें क्या कैंसिल हो रहा है, आपके पास यूनिट भी कैंसिल हो सकते हैं, नंबर भी कैंसिल हो सकते हैं। मोल्स ऑफ मेथनॉल से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, तो मेरे पास आ जाता है 3.5 टाइम्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। 3.5 टाइम्स 2 जब मैं करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 मोल्स ऑफ वाटर। आर वी क्लियर? अब आप यहाँ से आंसर को देख सकते हैं कि आपका आंसर किस तरह से सही है। CH3OH plus O2 gives you कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या था, 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल थे तो आपके पास 4 मोल्स ऑफ स्टीम बने थे। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपके पास क्या गिवन थी, आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन थी 3.5 मोल्स एक्चुअली आपके पास प्रेजेंट है मेथनॉल के। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर देखें जो स्टीम के मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्वाइस हैं एज कंपेयर टू मेथनॉल, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आपके पास क्या हैं, ट्वाइस हैं। 3.5 टाइम्स 2 करें तो आपके पास 7 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास इसी तरह ऑक्सीजन के मोल्स आपके पास 3 थे, मेथनॉल के मोल आपके पास 2 थे। मेथनॉल के मोल्स आपके पास एक्चुअल में भी कम आएंगे और ऑक्सीजन के आपके पास आए हैं 5.25। ठीक है, 1 पार्ट आपके पास ज्यादा ही आएगा ऑक्सीजन के मोल्स का। लेट्स नेक्स्ट मूव करते हैं सैंपल प्रॉब्लम 1.2 पे। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1, सेम मेथडोलॉजी पे सेल्फ चेक एक्सरसाइज बनाई गई है। इट सेज NH3 known as ammonia is important raw material in the manufacture of fertilizer. It is obtained by the combination of nitrogen and hydrogen gas as shown by the balanced chemical equation. फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के ही पता चल जाएगी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइन होगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ, तो आपको मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर आपके पास 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, किसी भी चीज के आपने 4 पार्ट्स कर लिए हैं, तो उसमें आपके पास 3 पार्ट हाइड्रोजन के होंगे। ठीक है, ये ऑक्सीजन वाला सारा पोर्शन आपका क्या है, येलो वाला सारा पोर्शन आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और सिर्फ आपके पास एक पार्ट जो होगा वो आपके पास कौन सा होगा, नाइट्रोजन का होगा। इस तरह से, ठीक है, एक पार्ट आपके पास नाइट्रोजन का है, ठीक है, और बाकी ये जो सारा पार्ट है ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप एक सर्कल के 4 पार्ट्स कर लें तो 4 में से 3 पार्ट्स आपके पास हाइड्रोजन होगी और सिर्फ एक पार्ट आपके पास नाइट्रोजन होगी। ठीक है, इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो अमोनिया है वो ट्वाइस अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन।
जिस तरह हमने कहा है कि हाइड्रोजन आपके पास थ्राइस अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ये एक पार्ट है और ये जो 3 पार्ट है ये आपके पास किस तरह है, हाइड्रोजन के। और यही रेशियो हमारे पास हमारे आंसर्स में भी आएगी। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास उन्होंने आपको दिया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया की आपको एग्जैक्ट मोल बता दिए गए हैं 5 मोल्स। ये तो पहले ही बता दिया गया था कि अमोनिया ट्वाइस होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और 1 पार्ट इसका कम होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब इसके एक्चुअल मोल्स भी बता दिए गए हैं जो कि हैं 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, आप लोगों को निकालने हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ फॉलोइंग, मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपको फाइंड आउट करनी है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लिखेंगे मोल्स ऑफ NH3 कितने हैं आपके पास, 5 मोल्स ऑफ NH3 जो एग्जैक्टली आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपके पास अमोनिया के कितने मोल्स दिए गए हैं 2, तो आप लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ NH3। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन में आपके पास कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दिए गए हैं 1 मोल्स ऑफ, कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ N2। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में कुछ कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मोल्स ऑफ अमोनिया विल गोना कट ऑफ विद मोल्स ऑफ अमोनिया, आपके पास रह जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। पार्ट ए हम लोगों ने कर लिया है, अब हम लोग करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी भी उसी तरह होगा, आप लोगों ने निकालने हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसके लिए आपको मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको एग्जैक्ट नहीं पता, आपको मोल्स ऑफ अमोनिया पता है, तो आप लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ अमोनिया। एग्जैक्टली आपको बताया गया है 5 मोल्स हैं। ठीक है, रिलेटिव अमाउंट में कितने प्रेजेंट है आपके पास एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन के आपके पास कितने मोल्स हैं, ऊपर इक्वेशन में हाइड्रोजन के आपके पास कितने मोल्स हैं 3 मोल्स हैं। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 मोल्स ऑफ H2 से। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कटिंग हो रही है, मोल्स ऑफ अमोनिया से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5 मोल्स। ठीक है, हमने अब क्या कंक्लूड किया, आंसर रीचेक कैसे करेंगे, ये बड़ा जरूरी है। N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, ऐसे ही आंसर देखें जरा। मोल्स आपके पास नाइट्रोजन के आपने 2.5 कैलकुलेट किए हैं, हाइड्रोजन के आपने 7.5 किए हैं और नाइट्रोजन के आपके पास 5 मोल्स हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी थी, नाइट्रोजन अमोनिया के मोल्स आपके पास ट्वाइस होंगे एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो यहाँ पर देखें अमोनिया के मोल्स ट्वाइस हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन। 2.5 टाइम्स 2 करें तो आपके पास आ जाता है 5। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या इंफॉर्मेशन दी थी कि हाइड्रोजन के मोल्स आपके पास ट्राइस होंगे एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो अगर आप 2.5 टाइम्स 3 करें तो आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स आ जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1। आई गेस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास स्टार्ट हो रहा है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जैसे कि नाम से इंडिकेट है, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ गैस। अब ये ऑब्वियस सी बात है, वो जो गैस है उसका उस पर कोई ना कोई प्रेशर भी होगा और एट दैट पॉइंट
गैस का कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ गैस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, Vm से डिनोट करते हैं। अब आपकी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 डायमीटर क्यूब। एक मोल किसी भी गैस का है आपके पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम कितना, 22.4 डायमीटर क्यूब। अब ये कैसे है, आप लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 5 में 9th क्लास पे पढ़ा होगा, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अगर आपके पास एक वेसल है, ठीक है, एक वेसल है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर आपके पास क्या है, गैस है, ठीक है, उसमें आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है, ठीक है, टेम्परेचर आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 225, जिसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर आपके पास, नॉर्मल प्रेशर आपके पास क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM होता है, ठीक है। यूनिवर्सल आर कांस्टेंट की वैल्यू आपने बार बार पढ़ी होगी, वो आपके पास क्या होती है, 0.00821। आर के आपके पास यहाँ पर क्या यूनिट होंगे, आपके पास होगा एटमॉस्फेयर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल बाय केल्विन, ठीक है। यहाँ पर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, वॉल्यूम आपने निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स मैंने 1 पुट किया है, आर मैंने 0.0821 पुट किया है, टेम्परेचर मैंने स्टैंडर्ड पुट किया है 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर, यहाँ पर आपके पास न्यूमिनेटर में है, इज इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो कि आपके पास है 1 ATM। इन वैल्यूज को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22.4 डायामीटर क्यूब। सॉरी, यहाँ पे जो यूनिट था वो आपके पास डायामीटर क्यूब था। तो इससे हमें पता चला कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस होगा, कोई भी गैस होगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी आपके पास गैस होगी, अगर उसका 1 मोल होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा आपके पास, स्टैंडर्ड प्रेशर होगा आपके पास, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो आपके पास 22.4 डायमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इसलिए हम कहते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 डायमीटर क्यूब।